हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस EDU SSC के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों विक्रम बैच, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, विक्रम बैच चल रहा है और आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। विक्रम बैच जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं SSC GD 2021 पे, और नया टॉपिक है दोस्तों आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में अनुपात और समानुपात करते हैं। हम वे वीडियोस बना रहे हैं उन दोस्तों की हेल्प करने के लिए जो कि अपने घर से, गांव से, कहीं से भी कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उनकी फ्री में जो है बेस्ट क्वालिटी की कोचिंग अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि उनको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। ये हमारा निर्णय है ताकि आपको बेहतर मिले, सबसे अच्छा मिले, आप अच्छा कर सकें, क्योंकि आपका भविष्य भारत का भविष्य है और जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि भारत का भविष्य उज्जवल होता रहे। ठीक है दोस्तों, तो वर्दी पर इस बार सितारे तो लगेंगे, ठीक है, वर्दी मिलेगी पक्का, लेकिन चीज़ें करते रहिए। 5 टॉपिक हम कंप्लीट करवा चुके हैं, 6ठे टॉपिक पे हम आ गए हैं। अगला टॉपिक इसके बाद कोशिश करेंगे ग्राफ का हो, जो आपका बेहतरीन तरीके से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात मैं पहले इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसका ही यूज आपके ग्राफ में होगा। देखिए एवरेज, प्रतिशत, है ना, और आपका कौन सा टॉपिक, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 3 चीजें हैं जिनका यूज ही होता है ग्राफ में। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे, आराम से समझेंगे। पहले तो आज हम समझते हैं ये रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। दूसरी, जो पहली बार आए हैं इस टॉपिक पे, मैं ये बताना चाहता हूँ 5 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रतिशत हो चुका है आपका, एवरेज हो चुका है आपका, औसत, आपका समय, चाल और दूरी हो चुका है, आपका क्षेत्र मिति हो चुका है, और LCM HCF भी हो चुका है। ये 6ठा टॉपिक है। 6ठे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हुए शान से करेंगे चीज़ों को, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। मुझे लगता है इसमें मुझे 10 से 11 क्लासेस लगेंगे। देखो ये अच्छा टॉपिक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो इसका रिश्ता हर टॉपिक से होगा, बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप चीज़ों को। तो मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, है ना। और जो बच्चे क्या पहली बार आए उनको बता दें कि हमारी क्लासेस रात को 8 से 9 रेगुलर होती है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। तो आप देख सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं देखूंगा 15-16 अक्टूबर के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सैटरडे संडे को भी क्लास ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की दिक्कतें जो है ना वो सॉल्व होनी चाहिए, जो कि हमारा सबसे ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, हमारा मकसद है आपको सबसे अच्छी गाइडेंस दे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं समझाता हूं, हम चैप्टर कौन सा करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हिंदी में कहते हैं इसको अनुपात और समान अनुपात। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या है पहले हम ये समझें। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जीवन में हम हमेशा कंपैरिजन करते ही करते हैं। ये इंसान की क्या होती है ना, एक फितरत है। वो अपनी चीज़ों पे संतुष्ट होगा नहीं, वो करेगा ही करेगा लाइफ में कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करेगा, अरे यार मेरे पास इतने लाख की गाड़ी है, उसके पास इतने की गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, उसके पास साइकिल है, मेरी हाइट 5 फुट है, उसकी हाइट 6 फुट है। कंपैरिजन लगा रहेगा, उसे संतुष्टि कभी मिलती नहीं है, ठीक है। ये रेशो जो है ना आपका, अनुपात, इसी कंपैरिजन का कारण है। अब आपको लगता होगा कि ये रेशो का यार काम कहाँ होता है ना, इस रेशो का काम कहाँ होता है। देखो रेशो ज्योमेट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। वैसे आप अगर मोटा मोटा देखो तो अभी IPL चल रहा है ना, IPL चल रहा है, तो IPL में क्या होता है, सट्टा भी लगता है। सट्टा लगता है, सट्टा लगता है तो कैसे लोग करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई 2 का 5 मिलेगा, है ना, सट्टा लगा 2 का 5 मिलेगा। या फिर ऐसा करते हैं, कोई टीम एकदम हार रही होती है तो उसका रेशियो कैसा बनता है, कैसा, जो कहते हैं ना कि सट्टोरी भाव लगा रहे हैं। भाव क्या लगा रहे हैं भाई, 1 का 100 मिलेगा। 1 का 100 समझ रहे हो आप लोग, 1 का 100 ये एक्चुअली में एक रेशो ही है। 1 का 100 का मतलब है आपका कि अगर आपने 1 रुपया लगाया तो आपको 100 रुपया मिलेगा। अगर आप यहीं पे 2 रुपये लगाते तो कितना मिलता, 200। अगर आप यहाँ पे 10 रुपया लगाते तो यहाँ 10 लगाया तो 10 से इसको गुणा किया तो यहाँ आपको क्या मिलता, 1000 रुपया। बस यही हमारा दोस्तों अनुपात है कि ये अगर इतना है तो वो कितना है। अभी चीज़ों को और सरलता समझाना चाहूँगा मैं, और चीज़ों को आसानी से बताऊँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। अनुपात का मतलब ये है, अभी हमने HCF और LCM पढ़ा,
रेशो पढ़ा आपका। अब उसमें याद है HCF क्या होता है, तो अनुपात में क्या होता है, दो नंबरों के बीच की चीज जो कटती है वो एक्चुअल में HCF होती है। मैंने आप लोगों को समझाया था। अनुपात निकालते कैसे हैं, आप सभी लोगों को मतलब ऊपर नीचे डिवाइड में हो तो काटना तो आता ही है, ये हम सबके सब जानते हैं कि कटता कैसे हैं, चीज़ों को काटा कैसे जाता है। तो समझिए, अगर आपका कोई चीज़ 6 है और आपको अनुपात निकालना है 8 से, तो क्या करोगे भाई, कोई चीज़ है मेरी 6, इसको अनुपात है ना, इसको भाग में बदल लो, अनुपात को आप भाग में भी दिखा सकते हो। अब ये दोनों किससे कटती है दोस्तों, 2 से, तो 2 से कटा तो ये 3, 2 से कटा ये 4, अब कट सकता है क्या, नहीं। तो दोस्तों ये मेरा हो गया 3/4, जिसको आप लिख सकते हो 3:4। इसका मतलब समझो, अगर कोई चीज़ 3 है तो दूसरी चीज़ 4 होगी। अगर ये चीज़ 9 होती, 9 का क्या मतलब, 3 से गुणा कर रहा हूँ 3 को, तो ये कितनी चीज़ होती, 4 × 3 12। ये अगर 9 है मतलब 3 से गुणा हुआ तो ये होती मेरी 4 × 3 12। इसमें तो कोई शक नहीं, कोई संभावना नहीं। चल अब आप लोग मुझे बताओ, अगर एक इंसान के पास 1 लाख की बाइक है, ठीक है, 1 लाख की बाइक है, और दूसरे इंसान के पास 5 लाख की कार है, 5 लाख की कार है, तो आपसे बोला जाए कि उन दोनों का रेशो क्या है। रेशो क्या करोगे दोस्तों, 1 लाख अपॉन में 50, 5 लाख कर दोगे, ठीक है। अब देखो लोग यहां से भी काट सकते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये 0 से 4 5 0 कटा गया और तो कुछ नहीं कटेगा। इसका मतलब उनके भाव का अनुपात है 1:5। अगर कोई चीज़ 1 है तो दूसरी चीज़ कितनी है, 5। अगर कोई चीज़ 1 है तो दूसरी चीज़ है 5। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए। अब ये समझ गए, अब अगर आप लोग इस चीज़ को समझ गए तो मुझे कुछ अनुपात तो बताने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आप यूं बताओ कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, उसका वजन है 25 किलो, और एक दूसरा लड़का है, उसका वजन है आपका 75 किलो। तो उन दोनों की वेट का रिश्ता नहीं, रेशो, अनुपात क्या होगा, तो सर एक का है 25, दूसरे का है 75, तो रेशो कैसे निकालेंगे, सर 25 अपॉन में 75 करेंगे। किससे कट रहा है, सर 5 से कट रहा है तो काटो 5 बार में, और ये कटा आपका 15 बार में, फिर 5 से काटो 1 बार में 3। इसका मतलब ये कि उनका अनुपात होता है 1:3। और देखो हमने काटा क्या है, 1 मतलब 25 काटा है, तो इन दोनों का HCF क्या, 25 ही आएगा। HCF LCM में सिखाया था मैंने आपको कि अगर आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, रेशो दे रखा हो, और HCF दे रखा हो, तो संख्याएं क्या करते थे हम, HCF को मल्टीप्लाई कर देते थे उन रेशो से, हमें दोनों की दोनों संख्याएं मिल जा रही थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनुपात हो गया, ठीक है, 1:3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि अगर किसी की हाइट 1 फुट है तो दूसरे की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 फुट। अगर किसी की हाइट 1 इंच है, जो हो नहीं सकती, तो दूसरे की हाइट क्या होगी, 3 इंच। अगर भाई तो जितना होगा उसका 3 गुना होगा, है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जितना भी है ये उसका 3 गुना है। करेक्ट, करेक्ट। तो आपको थोड़ा थोड़ा अनुपात क्लियर से समझ में आ गया होगा कि अनुपात क्या होता है, कुछ नहीं, हम दोनों का रिश्ता। अब क्या होता है, उन दोनों के बीच का रिश्ता। अब ये तो बात हो गई। अब यही बात मैं अगर आपको क्लास में समझाऊं, जैसे एक क्लास है, उस क्लास में आपके 20 लड़के हैं, है ना, 20 बॉयज़ हैं और 30 गर्ल्स हैं। तो आपसे बोला जाए कि क्लास में बॉय इस टू गर्ल, इस टू बोलते हैं रेशो को, अनुपात, मतलब लड़के बॉय रेशो गर्ल क्या होगा, तो क्या कहोगे, सर लड़के हैं हमारे 20, लड़कियां हैं हमारी 30, तो क्या करेंगे हम, 0 से 0 कटा, अब नहीं कट सकता, मतलब 2/3, या इसको ऐसे भी लिख लो 2 अपॉन, है ना, 2:3। अब देखियो क्या है कि बार बार अपॉन में लिख के काटोगे, ये तो आप लोग समझ गए, ये तो
आप लोग समझिए, लेकिन एक और चीज़ सीखो। देखो अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो ये मेरा 20:30 था। मैं यहाँ से भी तो देख सकता था कि इसमें क्या कॉमन है, 0 कॉमन है, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था। तो यहाँ से भी आपका 2:3 आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अरे यार मुझे बोर्ड चेक करना था, क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सटीक रूप से बिल्कुल आपका क्लियर है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए चलो पकड़ा, ये समझ में आ गया। तो अब इसको मिटाता हूं। अब देखो मैं आता हूं आपके सीधे सवालों से पहले कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूं। वो बातें क्या है? देखो दोस्तों, अगर आपको कभी ये बोला जाए कि x/y मतलब x अनुपात y 2:3 है ना, इसको मैं लिखने को ऐसे भी लिख सकता हूं कि x/y इज इक्वल टू आपका 2/3 है। x/y अगर 2:3 है तो x/y क्या हो जाएगा, 2/3। सेम चीज है, अनुपात को ऐसे लिखते हैं, अनुपात को ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब समझना दोस्तों, हमने उसमें भी देखा था और भी कुछ टॉपिक देखा कि अगर मेरा x 2 है तो y कितना होगा, 3। ये समझो, इसका मतलब ये नहीं होता कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अगर x 2 है तो y मेरा 3, अगर x मेरा 2 है तो y 3 होगा। ऐसे नहीं कि अगर x 4 होगा तो ऐसा नहीं y 3 होगा। अगर x मेरा 4 हुआ, इसका मतलब 2 से गुना हो जा रहा है, तो y को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो y 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए आप लोग अनुपात क्या होता है। अब कमबख्त ये प्रोपोर्शन की कहानी आती है ना, समानुपात। ठीक है, समानुपात का देखो दोस्तों क्या है, मैथमेटिक्स में जैसे हमने एक इक्वेशन लिखा है ना, मैं आपको ऐसे बताता हूं आपको। ठीक है, आप एक बात बताओ, 1:2 क्या ये बराबर है मेरा 2:4 के? ये बताओ पहले। ठीक है, 1:2 क्या बराबर है 2:4 के? तो 1:2 मेरा बिल्कुल 2:4 के, क्योंकि इसको भी काटोगे 2 से तो ये भी 1:2 ही आएगा। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, हालांकि एसएससी खुद इसको फॉलो नहीं करती है, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आपको कभी अनुपात को बराबर कर रखा हो तो बराबर हम इक्वेशन में लिखते हैं। अगर दो रेशो बराबर हो तो उन्हें कहा जाता है समानुपात। और आप इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे, वो ये निशान होगा 2:4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इक्वल टू ही होता है। लेकिन ये कौन सा इक्वल टू है, ये वो इक्वल है जब आपके 2 रेशो बराबर होंगे तो ये निशान इस्तेमाल किया जाएगा, उससे भी नहीं। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब ये भी हो जाएगा 1/2 किसके बराबर है आपका, 2/4। अगर आप काटते नहीं हो, मान लो काटते नहीं हो, आपका मन नहीं है काटने का, 1/2 देखने का, तो एक और चीज़ कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो 4 गुना हुआ 1 से तो कितना आया, 4। 2 गुना हुआ 2 से तो कितना आया, 2 दूनी 4। देखो बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है ना, बिल्कुल बराबर है। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, आपका समानुपात या फिर प्रोपोर्शन, समानुपात। ठीक है, समानुपात या फिर आपका प्रोपोर्शन। चलिए तो ये चीजें हो गई, अच्छे से आप लोग समझ गए। अब हम थोड़ा सवालों पे आते हैं। अब देखो दोस्तों, एक और चीज मैं समझो, कभी प्रोपोर्शन में ना, जैसे अगर आपका सवाल दे दे, ठीक है, आपको वो सवाल दे दे, देखो आज बिल्कुल समझाऊंगा ताकि आप लोग फंसो ना कभी भी। जैसा आप लोग मुझे जानते ही हो, बेसिक से लेके चलता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ ताकि कहीं भी किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो अब सवालों पे आते हैं समझाने के लिए कि अनुपात, समानुपात, ये चक्कर क्या है। ठीक है, अब देखो कई बार दोस्तों, तो आपको अगर रेशो दे, देखो 3:4 दे दिया, ये तो सही बात है, लेकिन अगर आपको वो दे दे 1/3 रेशो 1/4, तो हम लोग अनुपात को भिन्न के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इसको करने का तरीका क्या होता है,
देखो हमें क्या चाहिए कि नीचे वाली चीज़ें दोनों कट जाएं। नीचे 3 है, नीचे 4 है, दोनों कट जाए। तो ये कटेंगी कैसे? ये दोनों चीज़ें कटेंगी कैसे? आपका ये 3 है, आपका ये 4 है, आपका ये 3 है, आपका ये 4 है। तो आप लोग 3 और 4 का एलसीएम लो तो 12 आएगा। आएगा? 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो क्या करो, इस पूरे को 12 से गुणा कर दो, पूरे को 12 से गुणा कर दो। तो ये क्या आ जाएगा? 12 इंटू में 1/3 और रेशो 12 गुना 1/4। तो ये कितना है आपका? 3 कटा 1 से, ये कटा 4 से, 4 आया। ये कितना कटा? 4 कटा 1 से, ये कटा 3 से, कितना है? 3। तो 1/3 और 1/4 को अनुपात ऐसे नहीं लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। अच्छा, इसे करने का एक दूसरा तरीका भी होता है जो लोग करते हैं। वो क्या करते हैं? 1/4 है अपॉन में, सॉरी 1/3 है अपॉन में 1/4 चाहिए। तो मान लो इधर वाला अगर टर्म लिखना है आपको, इधर वाला, तो आप क्या करो, ऊपर जो इसके नीचे है उसको छुपा लो। छुपा लिया। अब इसके नीचे जो भी चीज़ें ना उसको ऊपर से गुना कर दो। 1 4 से गुना हुआ तो कितना है? 4। यहाँ लिख दो 4। अब मुझे ये चाहिए तो इसके नीचे वाला छुपा लो। अब क्या करो, नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना कर दो। 3 गुना 1 कितना हुआ? 3। देखो वही चीज़ आ गई। समझ में आया? अभी 2-4 और सवाल करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक एलसीएम वाले से बताऊंगा, एक इससे ही बताऊंगा। आपको जो भी अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये 2-2 का था ना, मैं 3-3 का लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो कैसे निकाल लेंगे हम। चल, अगर आपका एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ मैं, आपको निकालना है कि 2/3 अनुपात है, रेशो है 1/4, रेशो है आपका 3/5। अब ये निकालना है, ठीक है। अब पहला तरीका क्या बताया मैंने? पहला मैंने बताया कि नीचे वालों का एलसीएम ले लो। नीचे वाले का एलसीएम कितना? 3 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? आप बताओ। 3 4 5 का एलसीएम आएगा दोस्तों 30, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? 30 से सबको गुना करना है। 30 से सबको गुना करना है। 2/3 रेशो 1/4 रेशो 3/5, ठीक है। अब 30 गुना हुआ इससे, तो 3 से 30 कटेगा 10, क्या आएगा आपका? 20। अरे 60 आया था ना यार, 3 4 5 का अनुपात वो 60 आएगा ना, क्या यार हम भी, ठीक है। 3 इससे गुना हुआ तो कितना बचेगा? 3 कटेगा 1 से, ये कटेगा 20 से, 20 × 2 आपका बन जाएगा 40, ठीक है। 4 कटेगा इससे तो 15, ठीक है। करना मल्टीप्लाई आप लोग, 4 को 60 को इससे मल्टीप्लाई करना। अब 60 मल्टीप्लाई होगा इससे तो 12 और वो आ गया आपका 36, ठीक है। तो ये रेशो आ गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका मैंने क्या समझाया था आपको, इसको फिर से लिख के बता देता हूँ। 2/3 था और अनुपात था आपका 1/4 था और अनुपात था आपका 3/5, ठीक है। तो मुझे अगर पहली वाली संख्या लिखनी है तो मैं क्या करूँगा? पहली वाली संख्या के नीचे वाले को छुपा दूंगा। देख लीजिए, 1-2 और सवाल करूँगा मैं इस पर। नीचे वाली संख्या को छुपा दिया दोस्तों, देखो मिटना था, छुपा दिया। तो यहाँ क्या है? 2 को गुना करो 4 से और इसको करो इससे, इस पूरे को नीचे, मतलब इसके नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को इससे गुना करो। 2 चौके 8, 8 पंजे 40, इधर लिख दिया 40। ये तो आ गया। अब क्या करना है मुझे? अब मैं इसको छुपा लूंगा क्योंकि मुझे ये चाहिए, तो नीचे वाले को मैंने छुपा लिया। अब क्या बचा मेरा? इसके ऊपर बचा 1 को किससे गुणा करूंगा? 3 से और इसको नीचे से 5 से। 3 पंजे 15, 1 ये हो गया 15, ठीक है। खत्म करो इसको। अब तीसरा वाला चाहिए तो क्या करूंगा? इसको छुपा लिया। अब क्या है? ऊपर है 3 गुना होगा 4 से और 4 गुना होगा 3 से, ठीक है। ऐसे कर लो। तो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36। देखो वही चीज आ गई ना। तो देखो आप किस भी मेथड से जाओ, आंसर आपका वही आएगा। क्योंकि भाई देखो, जो तरीका होता है, तरीका होता है, वो गलत नहीं है तो वो सही है ना। वो ज़िंदगी का फलसफा है दोस्तों। आप अगर सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही चीज़ पे जा रहे हैं, तो आपकी मंजिल भी सही होगी। कई बार हमें लगता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी परेशानियां हैं, पर वो मंजिल बिल्कुल मानिए सही है। तो हमारा कॉन्सेप्ट आपका सही है तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी।
और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का था तो मतलब जिम्मेदारी है वो मेरी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब ऐसा ही एक सवाल लेता हूँ, आपको जैसे भी करना है आप उससे कीजिएगा, है ना। एक सवाल आपको लेके मैं बताता हूँ। आपको क्या है, सवाल ये है कि 1/7 रेशो 2/5 रेशो 3/4 आपको ये बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि एक्चुअल में क्या आएगा। तो क्या करोगे, एक तरीका तो क्या है, नीचे से एलसीएम ले लो। क्या आया, 7 5 35 और 4 140। 140 से गुना कर दो। 140 से जब सबको गुना करोगे तो 1/7 जब 140 से, देखो ये इसका मतलब यही है। एलसीएम तो ले लोगे यार, एलसीएम लेना सिखा दिया, मैं एलसीएम लेके दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। ये है और आपका 140 इंटू में 2/5 और आपका 140 इंटू में 3/4। तो ये क्या हो दोस्तों, ये हो गया मेरा 20, काट दो। ये कितना हो गया मेरा 28, 28 2 56। ये क्या हो गया मेरा, काटूंगा 35 दिए 105, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आई, आ गया आसान से। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, ये तो हो गया रेशो वाला, रेशो वाला नहीं मल्टीप्लिकेशन वाला। अगर मुझे ये चाहिए तो नीचे इसको छुपा लूंगा, इसको छुपा लूंगा, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 5 4 कितना हुआ, 5 चौके 20 आ गया। चलो अब मुझे अगला चाहिए तो मैं इसको छुपा लूंगा, इसको छुपा लूंगा तो क्या करूंगा, इसको इससे, इसको इससे। ये कितना हुआ 8 8 8 7 जा 56। चलो अब क्या, ये चाहिए, इसको छुपा लूंगा। इसको अगर मैंने छुपा लिया तो ये इससे, ये इससे, ठीक है। तो 35 इंटू में 3 105। अब तो आगे समझ में, अब तो अच्छे से कर लेते होगे, क्लियर है ना। लाइक कर देना वीडियो को अगर समझ में आ गया तो, सब्सक्राइब भी कर देना यार अगर बिना सब्सक्राइबर हो तो। देखो मेरी मेहनत होती है, कोशिश होती है कि आप सफल रहें, ठीक है, यही होता है। चलिए एक सवाल और आप सब होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आंसर बता दूंगा। 1:2 और 2:3 और 3:4 और 4:5, ठीक है। इसका निकाल दो, मुझे साफ दिख रहा है। ये होगा देखो 60, ठीक है, और 2 4 4 4 16 5 80 रेशो 3 है 9 9 दूनी 18 18 5 90 रेशो 4 है, तो 4 4 16 और इस समय 2 आ रहा है, ये भी समझना आप, ठीक है। चलो देखेंगे अभी, ठीक है। 4 है ना, तो इसको ढुका लो 16 16 छिक्के 16 6 96। अब इन सब में एक बात समझो दोस्तों, क्या रेशो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। निकालना कैसे निकाला, नहीं, इन सब में अभी 2 बाकी है, इन सब में अभी 2 बाकी है, 2 बाकी है तो 2 से और काट दो सबको, ठीक है। 2 से और काट दो सबको। कैसे काटोगे, 30 40 45 और आपका 48 आ गया आंसर, ठीक है। एलसीएम लेके करते तो भी आ जाता, वही चीज़ आती, कोई दिक्कत नहीं आती। एलसीएम लेते कितना आएगा एलसीएम इसका, 4 5 12 60, 60 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 60 से मल्टीप्लाई करोगे 40, 60 से गुना करोगे 45 और 60 से गुना करोगे 48, वही आ जाएगा। देखो मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा था लेकिन आंसर भी बता दिया, लेकिन आप लोग क्या वीडियो को पॉज करके इसे खुद करके देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अब एक और चीज़, इस तरह के रेशियो आप निकाल लोगे। अब कई बार वो आपको ऐसा देता है, कैसा देता है, कई बार वो आपको देगा कि मान लो ऐसा 3a = 4b = 5c, ठीक है। इसका पहले मैं तरीका बताता हूँ करने का, लेकिन फिर मैं बताऊँगा शॉर्टकट क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो बिना शॉर्टकट के समझोगे नहीं, वही आपको समझना है। जब भी आपको कभी गुणा में ऐसा दे तो हमें क्या करना है कि इन सबको मान लो, कुछ इनको सबको मान लो। तुम क्या मानोगे, है
एक्स रेक्स के वे कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो यार इसको, है ना। मेरा नाम श्याम है, एस मान लेता हूँ, ठीक है, एस मान लेता हूँ। लो तो क्या हुआ, इससे मुझे पता लगा क्या 3a की वैल्यू s के बराबर है, ये माना है, ठीक है। 4b की वैल्यू मेरी s के बराबर है और 5c की वैल्यू भी मेरी s के बराबर है। तो यहाँ से मेरा क्या पता लगा, यहाँ से मेरा पता लगा s/3 है, b कितना लगा मेरा s/4 है और c कितना लगा मेरा s/5 है। ये s और 5 में अंतर समझ रहे हो ना, बिल्कुल गलत लिखा है, ऐसा कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। चलिए तो अब आपका हमें निकालना है अगर a रेशो b रेशो c, तो क्या निकालोगे आप, a की वैल्यू कितनी है s/3, b कितना है हमारा s/4 और c कितना है मेरा s/5। अब क्या कॉमन है दोस्तों, अब ये रेशो आ गया, s कट जाएगा, ये रेशो क्या बना मेरा 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5। अभी मैंने आपको बताया कि रेशो अगर ऐसा हो तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, कुछ नहीं, ऊपर वाली चीज़ को नीचे मल्टीप्लाई करो या फिर एलसीएम ले लो इसका, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशो क्या आ जाएगा 20 रेशो 15 रेशो 12, ठीक है। आ गया अब आराम से। तो आप अगर यहाँ पहुँच गए तो ये आएगा, तो लेकिन हमें यहाँ से यहाँ पहुँचने में इतनी देर नहीं होनी चाहिए, हम लोग यहाँ से यहाँ सीधे पहुँच सकते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, अगर आपको दे रखा है उसने 3a = 4b = 5c, तो कुछ नहीं, आप a रेशो b रेशो c यहीं से लिख देना। क्या a के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, इसको लिख देना 1/3। b के साथ क्या गुना हो रहा है 4, तो इसको लिख देना 1/4। c के साथ क्या गुना हो रहा है यहाँ पे 5, तो इसको लिख देना 1/5। और इसके बाद तो अभी मैंने आपको निकालना सिखाया, क्या करोगे एलसीएम लेके गुणा कर दो, नहीं तो हम क्या यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच गए बिना ये सब कार्रवाई किए हुए। तो कार्रवाई को मारो गोली, सीधे वहाँ पहुँचना सीखो, ठीक है। चलो अब ऐसा एक सवाल ले लेता हूँ, सीधे आप लोग करोगे, बताओगे। सवाल है मेरा आपके लिए, हाँ, 4a = 5b = 7c = 2d। आपसे पूछा है a रेशो b रेशो c रेशो d, बताओ क्या करोगे। अरे कुछ नहीं, मैंने सिखाया तो जो भी गुणा हो उसके अपॉन में लिख दो, 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/7 रेशो 1/2 हो गया। अब इनका एलसीएम लो तो 7 5 35, 35 और 4 140, कुछ मिलता जा रहा है 140 से गुणा कर दो, या फिर जैसे आपको करना है वैसे कर लो। 140 से मैं गुणा कर रहा हूँ तो ये आ गया मेरा 35, ठीक है, और ये है मेरा हाँ 140 से कर रहा हूँ ना 5 से, ये हो गया 28, ये रेशो हो गया मेरा 20 और ये रेशो हो गया मेरा 70, ठीक है, हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है, आप आराम से कर लोगे। क्लियर, चलो तो आप लोग इस तरह के सवालों को भी अब कर लोगे हल। अब और जो सवाल आपको दिए जाते हैं थोड़ा उटपटांग जैसे देंगे, वो आपको क्या कहेंगे 3a = आपका है 2/5b = आपका क्या है 3/7c = आपका क्या है 4d। तो बताओ इसको कैसे निकालेंगे। अरे इसको भी बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी आप निकालते आए हो। तो एक बार निकालो, तो एक बार मुझे निकाल के बताओ तो कितना आया आपका आंसर, ठीक है, एक बार मुझे निकाल के बताओ।
क्या करेंगे आप? अरे कुछ नहीं, A रेशो B रेशो C रेशो D पूछा है, तो ये क्या होगा 1/3 रेशो B क्या होगा 5/2, ये क्या होगा 7/3, ये क्या होगा 1/4। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है ना, एलसीएम लेना है। यहाँ तक आ गया, इसके बाद तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, कुछ नहीं, क्या करोगे एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 3 और 4, 12 आया। 12 को मल्टीप्लाई करो इससे, 3 से 4 आया, इसे मल्टीप्लाई करो 30 आया, इसको मल्टीप्लाई करो 4 28 आया, इसको मल्टीप्लाई करो 3 आया। आ गया आसानी से। तो अब आ गए आप, बन गए सूरमा। डरते तो नहीं हो? थोड़ा और घुमा के सवाल दूं? चलो, प्रतिशत भी कर रखा है आपने, तो एक और घुमा के सवाल पूछता हूं। सवाल ये है कि A का 40% बराबर है आपके B का 3/4 के, और वो बराबर है आपका 0.15 C का। तो आपको निकालना है A रेशो B रेशो C, ठीक है, आपको ये निकालना है। घबरा तो नहीं गए? मैंने बताया था का क्या होता है, ऑफ, इंग्लिश में ऑफ कहते हैं ना इसको, B 3/4 ऑफ B या 40% ऑफ A, ये आपको पता है। पता है तो A का 40% मतलब A मल्टीप्लाइड 40% क्या है, प्रतिशत का आपने चैप्टर पढ़ा है तो मैंने समझाया है। 40% को कैसे लिखोगे 40/100, जो कि हो जाएगा मेरा 2/5। ये मैं बताऊंगा नहीं, प्रतिशत का मैंने चैप्टर करवाया था, पूरा लेक्चर क्लास 1 से लेकर 13 तक की क्लासेस हैं, देख लो। प्रतिशत के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे। तो प्रतिशत देख के आओ, A इंटू में ये, और B का मतलब ये तो हमारा बराबर है B इंटू में 3/4, और ये क्या है मेरा 0.15। दोस्तों क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 15 अपॉन नीचे कितना 100 लिखूंगा, क्यों, पॉइंट हटेगा तो उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने आप 0 लगा देते हैं। सी ठीक है, अच्छा इसको काट भी लेते हैं यहीं पे, ये 5 से काटा 3, 5 से काटा 20। अब क्या करना है, हमें ये दे रखा है रेशो पूछा है, कुछ नहीं यार, A रेशो B रेशो C निकालना है, तो इसको उल्टा कर देंगे, क्या आएगा 5/2 रेशो 4/3 रेशो 20/3। अब क्या करो, देखो मेरे को आसान एलसीएम लगता है यार, ठीक है, आप लोग छुपा छुपा के करना है तो करो, हम काहे को छुपाए, हमें किससे डर। एलसीएम कितना आएगा 6। देखो छुपा छुपा के करोगे ना, उसमें क्या होता है कि फिर एक बार चेक करना पड़ता है कि कुछ बच तो नहीं गया, कुछ ऐसा तो नहीं जो कट रहा है, इसमें चेक करने का चक्कर नहीं फंसता, ठीक है। जैसे मैंने एक बार कुछ सवाल करके दिखाया ना आपको, उसमें 60 था, कुछ था, हमने काट के उसे 30 बनाया, वैसे तो यहाँ पे क्या है 3, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो आप क्या करो, एलसीएम जो लिया उससे सबको गुना कर दो, है ना, सबको गुना कर दो 6 से। देखो नहीं तो आपको निकालना आ गया है, रेशो अगर ये हो तो निकाल लो खुद ही, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15, खुद सीखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 8, ये आ गया 3, 6 था ना, तो 40 हो गया, है ना, इजीली हो गया। चलिए फिर ये भी सीख गया। अब एक और चीज़ समझो, सीख गया ना। अब कई बार वो क्या है, आपको एक साथ नहीं देगा, वो आपको तोड़ तोड़ के देगा। 1 मिनट, आज कितना हुआ 2 2 2 3 5 5, चलिए कुछ नहीं, सोच रहा था कि आप क्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कभी ये लिख दे 2x = 3y, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। अगर मैं इस y को x के नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा मेरा 2x/y = क्या है 3 है।
अगर इसको 2 को मैं नीचे लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा मेरा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2। ये हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि x रेशो वाई क्या है 3/2 और इक्वल टू तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा यार, सब एग्जाम में पेपर में भी इक्वल टू देखोगे तो लगा लो, प्रोपोर्शन का ज़्यादा इस्तेमाल करते ही नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो मैथमेटिशियन थे जो लगाते हैं लगाए, तो हमें सिलेक्शन से मतलब है भाई, हमें गणितज्ञ नहीं बनना बहुत तगड़ा, ठीक है। अपनी लिमिटेशन हमेशा याद रखना कि तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, तो किस तरह से बनना चाहते हो वो रास्ता जो, अब देखो ऐसा है कि जिसको वेट लिफ्टिंग करनी हो, है ना, जिसको वेट लिफ्टिंग करनी हो वो रनिंग की प्रैक्टिस हमेशा नहीं करता रहेगा, वो रनिंग करेगा फिजिकल फिटनेस, ऐसा नहीं कि सुबह शाम रनिंग में लगा हुआ है, वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करेगा। तो हमारा सिलेक्शन जहाँ से होता है वहीं करेंगे, ज़्यादा गणितज्ञ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है एक्स रेशो वाई। और दूसरा चीज़ मैंने भी समझाई थी, जब भी ऐसा आपकी सिचुएशन आ जाए तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू है 2, और आप ये भी लिख सकते हो कि एक्स रेशो वाई क्या है 3/2। समझ गए। अब इसी पे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि मान लीजिए लगातार बोलते रहेगा नहीं, चलो पहले समझा दो फिर देखते हैं। मान लीजिए कि आपका, हाँ क्या आपका कुछ नहीं, मान लीजिए कि आपका जो उन्होंने ऐसा कह रखा है A/B दे रखा है आपका 2/3 और B/C दे रखा है आपका 3/4। समझ गए। ये अलग अलग दे रखा है, A/B दे दिया ये, B/C दे दिया ये, ठीक है। अब हमें निकालना है A/B/C, मान लो हमें ये निकालना है, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, एक बात बताओ, यहाँ A अगर 2 है तो B कितना है 3, अगर A 2 है तो B है मेरा 3, B अगर 3 है तो C कितना है 4, B अगर 3 है तो B तो 3 है तो C कितना हो गया 4, तो 2:3:4। लेकिन एक बात समझना, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, B की वैल्यू यहाँ भी 3 है, B की वैल्यू यहाँ भी 3 है, लेकिन अगर ये नहीं दिया तो उसने बराबर नहीं दिया तो क्या करोगे। चलो अभी मैं एक मेथड समझाता हूँ, फिर आपको उसका और छोटा मेथड समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए बिल्कुल समझदारी से, ऐसा नहीं कि सर रात के 8:30 बज गए, दिमाग 8:30 के 8:40 हो गए सर जी, दिमाग भारी हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, ये सब बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी। पढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ, चलिए अब मैं समझाता हूँ क्या। अगर वो आपको देता कि A/B है आपका 1/2 और B/C है आपका 4/7। अब देखो इसका क्या मतलब, सर अगर A मेरा 1 है तो B मेरा 2 है, नहीं करके देख लो आप लोग, ऐसे भी कंफ्यूजन हो रही किसी को कि A/B की वैल्यू कितनी है मेरी 1/2, और यहाँ पे क्या है B/C की वैल्यू है क्या है मेरी 4/7। समझ गए। तो इसका क्या मतलब है, A अगर है मेरा 1 तो B कितना है 2, अगर B है मेरा 4 तो C कितना है 7। अब B एक जगह है 2, B एक जगह है 4, ऐसा हो सकता है क्या? अगर किसी चीज़ की किसी सवाल में अगर B 2 बार है तो भाई B तो B है, कुछ बदल तो है नहीं रहा भाई, वो जैसा है वैसा है, तो बदलना तो नहीं चाहिए, बदलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो भाई हमारा ऐसा हो ही नहीं सकता कि B की 2 वैल्यू हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समझो, हमें यहाँ पे B दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है B दे रखा है 4, है ना, ये B दे दिया उसने 2, B दे दिया यहाँ पे 4। समझ लो ना, समझदार तो आप लोग हो ही, बहुत समझदार हो आप लोग, अच्छे से पढ़ाई करते हो और बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते हो।
तो अब देखना क्या है कि b है मेरा 2 और b है मेरा 4। क्या मैं किसी तरीके से दोनों b को एक जैसा बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे? सर b है मेरा 4, यहां b है मेरा 2। अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो ये भी मेरा 4 बन जाएगा ना। तो ऐसा करो, इसे 2 से गुना कर दो। इस पूरे को 2 से गुना करोगे अगर करोगे तो, अगर पूरे को 2 से गुना करोगे तो a अनुपात b क्या होगा? ये 2 1 से गुना हुआ तो 2 हो गया, 2 2 से गुना हुआ तो 4 हो गया। अब मेरा क्या है? a अगर 2 है तो b मेरा 4 है, और b मेरा 4 है तो c मेरा 7 है। अब देखो b दोनों बराबर हो गया, तो अब आप लिख सकते हो कि सर b बराबर हो गया, तो a रेशो b रेशो c क्या हो गया मेरा? ये हो गया a 2 b 4 c 7। क्लियर? अच्छे से है ना। अब इस सवाल को थोड़ा और करता हूं। देखो ऐसा कुछ पिछले वाले सवाल भी लिखे हैं मैंने और मैं आपको लेके आया हूं, लेकिन मैं थोड़ा आपको समझाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर रहें। जैसे HCF/LC में क्या है, करवाते हुए आगे बढ़ा था, आप लोगों को चीज़ें समझाते हुए हम आगे बढ़े थे कि कितना आसान है चीज़ें। चलिए अब तो आपने देख लिया बराबर। अच्छा अगर ऐसा रेशो दे देता तो a रेशो b है आपका 3 रेशो 4 और b रेशो c है आपका 5 रेशो 7। अब बताओ तो क्या होगा? यहां पे क्या है सर? b है दोनों के बीच में, हमसे पूछा है a रेशो b रेशो c। अब b है दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच में। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4। b की वैल्यू यहाँ कितनी है? 5। b की वैल्यू यहाँ पे 4, b की वैल्यू यहाँ पे 5, है ना। अब b अलग अलग है। अब ये मेरा 5 है, ये मेरा 4 है। अब दिक्कत क्या है? किसी को मल्टीप्लाई करके उसके बराबर पहुंच सकते हो। समझो ऐसे में क्या काम आएगा? हमारा एलसीएम जो है ना वो बहुत काम आता है। एलसीएम क्या होता है? वो नंबर होता है जिसको सब डिवाइड, मतलब दो वो नंबर डिवाइड करते हैं। तो आप लोग क्या करो, आपको जो मल्टीप्लाई करना है ना, एलसीएम ले लो कि हमें बनाना क्या है। एलसीएम किसका लेंगे? b है मेरा 4, b है मेरा 5। एलसीएम ले लो 4 और 5 का। कितना है आपका एलसीएम 4 और 5 का? 20 आएगा। मतलब आपको जो b है वो 20 बनाना है। अब कैसे बनाओगे? अगर मुझे 4 को 20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? इसको गुना कर दो तुम। 4 को 20 बनाना है तो इसको गुना कर दो 5 से। अब मुझे इस 5 को 20 बनाना है तो क्या करो भाई? इसको गुना कर दो तुम 4 से। देखो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 चौके वो हो जाएगा। कुछ लोग वो भी कहते हैं कि सर ये इस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर से वहाँ मल्टीप्लाई कर दो। बात वो भी सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एलसीएम ज़्यादा बेटर होता है। कई बार क्या दोनों में कुछ कॉमन होगा, तो कॉमन होगा तो फिर निकालने के बाद फिर काटने बैठोगे। ठीक, कितना काटोगे यार? एक बार जो है वो ठीक है, ठीक है। तो a रेशो b रेशो c क्या बन गया अब आपका? देखो 5 से गुना हुआ तो ये 20 बन गया, 4 से गुना हुआ ये 20 बन गया, b बराबर आ गया। a क्या होगा? 5 से 3 भी तो गुना होगा, तो a हो गया मेरा 15। b कितना है मेरा? 5 से 4 या 4 से 5 कर लो, 20 हो गया। और c कितना हुआ मेरा? 7 से 4 गुना हुआ 28। अब आ गया होगा अच्छे से समझ में आप लोगों को, है ना, कि अगर अलग अलग हो तो बराबर करके हम उसे कर सकते हैं। अब ये तरीका हो गया। अब एक और तरीका बताता हूँ आपको। ये कर लिया है ना, ये कर लिया तरीका। अब इसी सवाल को नोट कर लो। मैं आपको एक और शानदार तरीका बताता हूँ जिसमें ये सब भी नहीं करना पड़ेगा, जिसमें ये सब भी नहीं करना पड़ेगा। क्या तरीका है? ये देखो। अरे ये सवाल तो मैंने ही बनाया था ना। देखो 2 तरीके हो गए, तीसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। 2 तरीके क्या हो गए? b बराबर करना तो तरीका बताया, एक ही तरीका तो बताया आपको। अब ये तरीका समझो। आपको ये दे रखा है, निकालना क्या है? हमें निकालना है सर a रेशो b रेशो c, ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे?
रेशो बी, यहाँ पे क्या देखा 3 और 4, तो क्या करो ए को वैसे का वैसे लिख दो 3 और 4। अब आपका यहाँ पर 3 और 4 हो गया। सी दे रखा है क्या यहाँ पर? नहीं दे रखा, दे नहीं रखा, तो क्या करोगे सी के जो बगल वाला है बी उसको लिख दो 4, हो गया। चलो अब बी यहाँ पे क्या है, बी और सी दे रखा है, तो बी को लिखो 5, सी की लिखो 7। अब आपको ए दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो क्या करोगे बी के जो बगल वाला है उसी को रख दो, ये रख दो 5, ठीक है। अब क्या करो इनको मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो क्या एक ऑप्शन ये भी होता है कि इसमें जो मिले इसमें जो मिले इसमें जो मिले उसे काटो, पर हम अभी वो नहीं कर रहे हैं। 3 और 5 को गुणा करो 15, कर भी क्यों नहीं रहे, कट भी नहीं सकता इसमें जो काट के दिखाऊं। वैसे क्या होता है कि अगर आपको इस पूरी लाइन में कुछ ऐसा है जो इस पूरी लाइन में है और इस पूरी लाइन में है, तो वो भी कट जाता है, समझो। 3 × 5 15, 4 × 5 20, 4 × 7 28। हो गया, वही चीज आ गई, समझ गए। एक और करवाता हूँ, ठीक है। लो मैं ये बदल दे रहा हूँ, A/B मेरा 4/7 और ये मेरा 8/5 बदल दिया। तो किसी मेथड से करो, क्या करो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके करो तो भी वही आएगा, नहीं तो ये तरीका सीख लो। ये क्योंकि ये तरीका ना दोस्तों कब तक हम बराबर करते रहेंगे। अभी आपका क्या है, ए है, बी है, सी है, तो आप बी बराबर कर ले रहे हो। अभी आगे जाके क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, अब बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको करो तो मैं थोड़ा पानी पी लूं, प्यास लग रही है, ठीक है। स्क्रीन बिल्कुल सही सलीके से सटीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आप। अभी क्या बड़े बड़े सवाल भी करके बताऊंगा आराम आराम से, है ना। पहले इसको आप करो। कर दिया होगा यार, अभी तक तो तुमने निपटा दिया होगा। क्या करेंगे हम, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और आपका सी लिखेंगे। ए और बी कितना है सर, ए है 4, बी है 7। सी दिया है क्या इस लाइन में? नहीं दिया, तो इसी बी को आगे बढ़ा दो। अब बी सी दे दिया, ये है आपका 8, ये है आपका 5। इसके आगे ए दिया है क्या? नहीं दिया, तो इसी बी को यहाँ रख दो। अब क्या करोगे, अब सब गुना कर दो। 8 4 जा 32, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35। लो आ गया, यही हमारा अनुपात किसका, A/B/C का, अगर हमें ये दे रखा है तो। अब इस तरह के सवाल कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। चलो अगर इसी को कई बार वो घुमा के देता है, कैसे घुमा के देगा, सवाल लिखो। क्वेश्चन देगा वो, लिखो और करो। x = 2/7y और y = 5/6z। तो बताओ, तो ज्ञात क्या करना है आपको, x/y/z। सोचो तो कैसे करेंगे, बस सोचो। समझदार तो तुम लोग बहुत हो, है ना, बहुत बेहतरीन आदमी हो लोग, बहुत समझदार हो आप लोग। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कभी ऐसा दे तो हमें चाहिए क्या, x/y चाहिए। तो x को y के नीचे ले आऊंगा तो क्या मेरा 2/7 आ गया। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है x/y है मेरा
2:7। अब यहाँ देखो, अगर मैं z को y के नीचे ले आऊँ तो क्या करूँगा सर, y/z मेरा क्या है 5/6। इसका क्या मतलब आपने बताया था? इसका मतलब बताया था सर आपने कि y/z जो बराबर होगा 5/6 का होगा, ठीक है, 5/6 का होगा। तो अब आपको x/y दे रखा है, y/z दे रखा है। अब देरी किस बात की, पूछा वो है तो निकाल दो। x y z, पहले क्या करोगे x y लिखोगे, x कितना है 2, y कितना है 7, इसके आगे क्या करोगे आप 7 को 7 कर दो। अब y z कितना है आपका, y है आपका 5, z कितना है आपका 6, y को इसी के आगे कर दो क्योंकि ये खाली है, रेशो निकालना था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 35 और आपका 42। वी डिड इट, कर दिया हमने, कितना भी दे घुमा के हम सब कर देंगे, ठीक है। और इस तरह के सवाल आते हैं, ये आपको अच्छे वाले सवाल हैं जो मैं समझा रहा हूँ। अब एक सवाल जिसने बहुतों के नाक में दम किया था वो आपको, अच्छा उससे करवाने से पहले आपको एक बड़ा सा करवा देता हूँ। ये तो 3 डिजिट का था, एक थोड़ा बड़ा करवाता हूँ, ठीक है। उसमें देखता हूँ करवाने वाला कौन, मतलब काटने वाला कॉन्सेप्ट होगा क्या, तो मैं काटने वाला कॉन्सेप्ट समझ सकता हूँ। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न a/b है आपका 3/4, ठीक है। b/c है आपका 5/6 और c/d है आपका 2/5। तो आपको बताना है a/b/c/d, ठीक है। आराम से फटाफट निकाल लो, आराम से फटाफट निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर, a/b/c/d, पहला पकड़ो, a कितना है, a है 3, b है 4, c d दे रखा है क्या, नहीं, तो b को ही आगे कर देंगे, सरका दो, ठीक है। b/c कितना है 5/6, b कितना है, ये है 5, ये है 6, इसके आगे दे रखा है क्या, नहीं, तो इसी को सरका दो। इसके इधर दे रखा है क्या, नहीं, तो इसी को सरका दो, 5। अब देखो c/d, c/d क्या है सर, ये है 2, तो ये है 5, इसके आगे कुछ नहीं दिया हो तो इसी को सरका दो। अब क्या करो सर, गुणा कर दो। लेकिन मैं आपको जो अभी काटने वाली चीज सिखाई थी ना, वो भी सीखो। आपको क्या है कि इस पूरी संख्या में कोई चीज दिख रही है, जो इस पूरी लाइन में कोई चीज है जो इस लाइन में भी है और जो इस लाइन में भी है, जो इस लाइन में भी है, हम उन चीजों को काट सकते हैं। जैसे सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और इस लाइन का 2 कहाँ है सर, यहाँ दिख रहा है, 4 में भी 2 होता है। इस लाइन का 2 मुझे दिख रहा है, यहाँ 4 में भी 2 होता है। चलो काट के देखते हैं तो, है ना, चलो काट के, 2 कटा, यहाँ का 2 कटा, यहाँ का 2 कटा, इस लाइन का 2 कहाँ काटूँ सर, या तो 4 को काट दो या 6 को काट दो। मैं ऐसा करता हूँ 6 को काट देता हूँ, 3 आया, ठीक है। देखो मुझे बस 2 काटने जो पूरी लाइन में कहीं होने चाहिए, या तो 4 को काट दूँ, 4 को काटूंगा तो ये भी मेरा 2 बन जाएगा, तो ये 6 का 6 रह जाएगा। अब कुछ ऐसा है जो कट रहा है सर, 3 है, 3 तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, पर इसमें नहीं है ना, तो सब में नहीं कटेगा। 5 इन दोनों में है, इधर नहीं है, अब कुछ नहीं कट रहा, तो रेशियो क्या होगा, वही मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 12 इंटू में 60। क्या रेशियो आ गया मेरा, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब एक भयंकर सा एसएससी जो सीजीएल ने पूछा था ना, वो करवाता हूँ आपको, ठीक है। और उसका एक और अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप उसको समझ जाएंगे। वो क्या था दोस्तों, वो सवाल था आपका, ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ है, आप इसको कर दिया ना, तो इसके साथ क्या है, मैं आपको कुछ चीज़ भी बताऊंगा ना, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको, कि ऐसे सवालों को जरूरी नहीं है। देखो मैंने आपको तरीका तो बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ऐसे सॉल्व करें, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए। चलो a/b है आपका 1/2, फिर दे दिया उसने, b/c जो है वो है मेरा 3/4, c/d है मेरा वो है 6/9 और d/e है मेरा
12:16, ठीक है, 12:16। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ कि, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, पहले ऑप्शन समझ आऊँगा इसलिए मैं दे रहा हूँ, सी और डी जो ऑप्शन थे। ऑप्शन है दोस्तों आपके 1:3:6:12:16। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका 2:4:6:9:16। तीसरा ऑप्शन आपका 3:4:8:12:16। और चौथा ऑप्शन है आपका 3:6:8:12:16। ठीक है, आपके सामने आंसर भी लिख दिया मैंने, अब आपको बताना है। जल्दी करो, 55 मिनट करीब हो चुके हैं, है ना, 55 मिनट कुछ हो चुके हैं, तो आपको जल्दी से बताना है इसका जवाब। क्या करोगे? एक तरीका जो हम सब जानते हैं, देखो इसमें काटना सिखाऊंगा मैं, इसलिए इसको ले लिया है मैंने, B:C:D:E। A:B कितना है? 1 2। तो अब इसके आगे कुछ है क्या? नहीं है, तो इसी को रिपीट कर दो, 2 2 2। अब क्या है मेरा? B:C, 3 और 4, ये है मेरा 3, तो ये है मेरा 4। इसके पीछे कुछ नहीं है? नहीं, इसी को कर दो, इसके आगे कुछ नहीं है, इसी को कर दो। C:D। अच्छा, हमें पूछा क्या है? देखो A:B:C:D:E पूछा है, ठीक है। इसको मैं ये क्या करता हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ। ये हमसे पूछा है A:B:C:D:E। हमसे ये पूछा, वही निकालना है हमको। ये हो गया। अब देखो C:D दे रखा है कितना? ये है मेरा 6, ये है मेरा 9, तो इधर भी 9, इधर भी 6, इधर भी 6। आराम समझा रहा ताकि आप आराम से समझ पाओ। D:E कितना है? ये है मेरा 12, ये है मेरा 16, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये मेरा 12 12 12। अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने क्या कहा था? देख लेना कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है तो काट देना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। देखो मैं काट रहा हूँ 3 को, यहाँ भी 3 है, ये भी कट गया। इस लाइन का 3 कहाँ है? सर या तो 12 में 3 ले लो या 6 में भी 3 होता है, तो मैं ऐसा करता हूँ 6 वाला ले लेता हूँ, 12 वाला बाद में देखेंगे। तो 6 कटा तो ये 3 से 2 आया। इस लाइन का 3 कहाँ है जी? ये रहा। 9 में 3 होता है, 12 में भी 3 होता है, तो सर या तो 9 का 3 काट दो या 12 काट दो। तो ये मैंने काट दिया, तो यहाँ आ गया मेरा 3। अब इस लाइन का 3 कहाँ है? सर यहाँ भी तो 9 है, इसी में से काट दो। कहाँ जा रहे हो? लो, इसी में से काट दिया, ठीक है। अब 2 काटते हैं। अरे 2 तो खूब सारे हैं सर, 2 2 2 2। यहाँ का 2 कहाँ है? यार यहाँ हमें से काट दो, यहाँ में से काट दो। ऐसा करता हूँ, यहीं से काट देता हूँ, यहाँ 3 बचा। अभी कुछ और कट रहा है क्या? सर 3 तो अभी भी दिख रहा है बहुत सारा, तो 3 यहाँ से काट दिया, इससे काटा तो 2, और 3 यहाँ से काटा तो ये बन जाएगा 4। इसका 3 यहीं काट दो, इसका 3 यहीं काट दो, ठीक है। अब क्या कटेगा? सर अब मुझे ना 4 दिख रहा है सामने, तो ऐसा करो 4 काट दो। 4 4 4, यहाँ से गया 4 तो ये हो गया 3, और यहाँ से गया 4 तो ये हो गया 3। अब कोई ऐसी चीज़ दिख रही है, देखो बहुत काटा पीटी होगी, लेकिन समझ के करना, एक एक थोड़ा बैक हो जाना और बैक के समझ के करना। मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि एक एक करके किस कैसे कैसे काटा है मैंने, ठीक है। अब कुछ कट रहा है क्या? अब देखो कुछ भी नहीं कट रहा होगा, तो गुना कर दो। 1 गुना हुआ 3 से, 3 रेशो। यहाँ क्या बचा? 2 2, यहाँ क्या बचा? 3, तो ये हो गया 6। यहाँ पे क्या बचा है? सर 2, और यहाँ बचा है 4, तो क्या कर देंगे? 8, ठीक है। यहाँ क्या बचा है? 12, तो ये हो गया मेरा 12। यहाँ क्या बचा है मेरा? 16, तो ये क्या हो गया मेरा? 16। तो मेरा आंसर क्या आ गया? सर मेरा आंसर है 3 6 8 12 16। कहाँ है? 3 6 8 12 16 आ गया सही आंसर, बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो आप लोग इस तरह की चीज़ों को समझ गए। लेकिन अब इस तरह से निकालना मैंने सिखा दिया। अब एक और चीज़ सिखाता हूँ, ट्रिक देखो। अगर हमको इन्होंने ये सवाल दे दिया और ऑप्शन हमको ये दे दिया, सवाल हमको दे दिया, हमको ऑप्शन भी दे दिया,
तो एक बात बताओ, अगर मेरा ए 1:2 है तो 1:2, अगर ए मेरा 1 है तो बी 2 होना चाहिए। ये तो हमेशा पक्का है ना, अगर ए 2 हुआ तो बी 4 होना चाहिए। तो ऐसा तो हर उत्तर में भी होना चाहिए कि एक मेरा ए है तो बी मेरा 2 है। अच्छा यहाँ देखो, ए मेरा 1 है तो बी मेरा 3 है, लेकिन यहाँ पे तो ए मेरा 1 है तो बी मेरा 2 था, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। क्यों सर? ये तो यहीं ऊपर कर रहा है। आगे देखते हैं, ए मेरा 2 है तो बी मेरा 4 है। ये 2 और 4 का रेशो किसका है दोस्तों? ये 1:2 ही तो है। तो सर ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है सही हो सकता है ना। इस पे आ जाते हैं, ए मेरा 1 है तो बी मेरा 2 है, ए मेरा 3 है तो बी मेरा 4 है। ना बाबा, बी तो मेरा अगर 4 हुआ तो ए को, अगर ये 4 हुआ तो ए को 2 से गुणा 2 होना चाहिए था, यहाँ तो 3 है, तो सर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बच गया ये 3 और 6। 3 और 6 का रेशो क्या होता है दोस्तों? 3 और 6 कुछ नहीं, 3 से काटोगे तो 1:2, तो वो रेशो तो सही है ना। और हमें पता भी आंसर से कि यही सही है, तो हमने ये भी निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बच गया? सर एक ये बच गया है, सर एक ये बच गया है, ये 2 बच गए। अब इसको कैसे चेक करें? तो किसी और रेशो को ले लो। मैं ऐसा करता हूँ, डी और ई का रेशो ले लेता हूँ। 12 और 16 है, वैसे तुम ध्यान से देखो तो 12-16 में भी 4 कट जाता, 3 और 4 लिखा होना चाहिए। चलो उसने 12-16 लिख दिया तो 12-16 मान लेते हैं, है ना। वैसे तो 3 और 4, क्योंकि इसमें तो देखो 12 और 16 में कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, तो रेशो में तो जो कॉमन होता है उसको काट देते हैं, तो काट देना चाहिए था। अब नहीं काटा इसने, तो उसकी मर्जी। चलो डी अगर मेरा, देखो तुम कोई भी ले सकते हो, सी डी देख लो या बी सी देख लो। मैं ऐसे ही पकड़ लिया, डी और ई ऐसे ही पकड़ लिया, ठीक है। डी और ई 12 और 16 है, डी और ई यहाँ देखो तो डी कहाँ है? ये रहा। ई कहाँ है? ये रहा। 9 और 16 है क्या? नहीं सर, 12-16, 9-16 का, अरे नहीं हटाओ इसको। यहाँ देखो 12-16 है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन से भी आंसर निकाल सकते हैं बिना कुछ किए हुए, है ना। तो ये है आपका। तो यहीं पे मैं ये देखो एसएससी का सवाल का था, एसएससी आपका सीजीएल का भी सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने आपको कराया। तो दोस्तों यहाँ पे आज की क्लास में ख़त्म करता हूँ, अनुपात और समानुपात की, रेशियो प्रोपोर्शन की। आगे चल के हम और चीज़ों को देखेंगे, कल और भी चीज़ समझेंगे, कुछ और कॉम्प्लेक्स चीज़ें लेके आऊँगा आपके लिए, जिससे आप समझें, आगे बढ़ें और कर सकें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना, ताकि उन्हें पता लगे हम कितनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं दुनिया के लिए, लोगों के लिए अच्छा लगे। आप सभी को फैबुलस EDU एसएससी टीम की तरफ से अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।